दोस्तों, आज की कहानी एक अद्भुत कहानी होने वाला है। इस कहानी से आप ये जान पाएंगे कि आपकी असली कीमत क्या है, आपकी अंदर की कीमत क्या है। आपकी असली कीमत जानकर आप भी इस दुनिया में बहुत ही अमीर व्यक्ति बन सकते हैं और अपने जीवन का सारा सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने के लिए गया था। गांव के सभी व्यक्ति को एक साथ एकजुट करके गौतम बुद्ध अपने जीवन के बारे में उन सभी को ज्ञान दे रहा था। तभी एक लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है, गुरुजी, इस दुनिया में कोई लोग अमीर और कोई लोग गरीब क्यों होता है? और गुरुदेव, मुझे इस दुनिया में अमीर व्यक्ति बनना है, तो मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझे आप विस्तार से बताइए। उस लड़के का बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और उस लड़के को कहा, पुत्र, अगर तुझे बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति बनना है तो तुझे अपना अंदर की कीमत को पहचानना होगा, तभी तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति और सफल व्यक्ति बन पाओगे। तभी वो लड़का गौतम बुद्ध को वापस पूछता है, गुरुदेव, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। मैं अपने अंदर की कीमत को कैसे पहचानूं गुरुदेव? उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आप सभी को आज एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आप सभी को ये पता लग जाएगा कि आप सभी लोग अपने अंदर की कीमत को कैसे पहचानोगी और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ पाओगी। इतना कहकर गौतम बुद्ध कहानी को शुरू किया। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। पिताजी एक किसान था और लड़का पढ़ाई कर रहा था। दिन ऐसे ही अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन अचानक लड़के का पिताजी को कुछ बीमार हो गया। तभी पिताजी लड़के को अपने पास बुलाता है और लड़के को कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जवान लड़का और उसके पिताजी रहता था। पिताजी एक किसान था और लड़का अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाता था। दिन ऐसे ही अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन अचानक पिताजी का बीमार हो जाता है। तभी उसके पिताजी लड़के को अपने पास बुलाता है और लड़के को कहता है, बेटा, मेरा हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी हो चुका हूँ। लगता है मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा। मैं तुझे आज एक चीज़ देता हूँ। तुम इस चीज़ को बाजार में लेकर जाना और इसका सही कीमत पूछ कर आना। इसके अलावा मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम अच्छे से अपना खेती बाड़ी संभालना और बाकी जीवन अच्छे से बिताना। इतना कहकर उसके पिताजी ने उस लड़के के हाथ में एक सोने का टुकड़ा थमा दिया और कहा, तुम इसको बाजार में लेकर जाओ और इसका सही कीमत पूछकर मेरे पास आना और इसको तुम आज नहीं बेचना। इसकी सही कीमत आज तुम पूछ कर आओ। तभी लड़का अपने पिताजी से उस सोने को टुकड़े को लेता है और सीधा बाजार की ओर जाने लगता है। वो लड़का बाजार पहुंचते ही सबसे पहले उस सोने की टुकड़े का कीमत एक सब्जी वालों से पूछता है। तभी वो सब्जी वाला उस सोने के टुकड़े को अपने हाथ में लेता है और कहता है, बेटे, मैं तुझे इस पत्थर का सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया ही दे सकता हूँ। तभी वो लड़का उस सब्जी वाला की हाथ से उस सोने के टुकड़े को लेता है और एक अलग व्यापारी के पास जाता है। लेकिन सभी व्यापारी ने उस सोने की टुकड़े की कीमत
किसी ने 50 रुपया तो किसी ने 100 रुपया कहा। तभी वो लड़का अंत में घर आ ही रहा था तो उसने रास्ते के किनारे एक सोनार की दुकान देखा। तो लड़का उस सोनार की दुकान के अंदर चला गया और उस सोनार की व्यापारी को पूछा, भैया आप मुझे इस पत्थर के टुकड़े का कीमत कितना दे सकते हो? तभी वो सोनार की व्यापारी ने उस पत्थर के टुकड़े को अपने हाथ में लिया और उसको घुमाने लगा और उस लड़के की मुख में देखकर मुस्कुराने लगा। बेटा, मैं तुझे इस पत्थर के टुकड़े का कीमत इतना दे सकता हो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तभी उस लड़के ने कहा, फिर भी आप इस पत्थर की कीमत आप मुझे कितना दे सकते हो, बता सकते हो क्या? तभी उस सोनार की व्यापारी ने कहा, मैं तुझे इस पत्थर की कीमत 5 लाख दे सकता हूँ। तभी उस सोनार की व्यापारी का बात सुनकर वो लड़का हैरान हो गया। जिसको लोग पत्थर कह रहा था और इसका कीमत 100 रुपया और 50 रुपया दे रहा था, इसका कीमत ये व्यापारी 5 लाख रुपया दे रहा है। जरूर इस पत्थर में कुछ तो बात है। इतना कहकर वो लड़का उस पत्थर के टुकड़े को उस व्यापारी के हाथ से अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, भैया मैं आपके पास जरूर आऊँगा इस सोने के टुकड़े को देने के लिए, लेकिन आज मैं इसे लेकर अपना घर जाता हूँ। तभी उस व्यापारी ने कहा, ठीक है भैया, आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी वो लड़का सीधा अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी को कहता है, पिताजी इस पत्थर की टुकड़े की कीमत किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया बताया और एक व्यापारी ने इसका कीमत 5 लाख देने के लिए राजी हो गया था। तभी उसके पिताजी उस लड़के को कहा, बेटा यही तो कीमत है जो तुम्हारा अंदर भी है, हम सब के अंदर है। जो इंसान अपने अंदर की कीमत को पहचानते हैं, मतलब तुम क्या कर सकते हो वही तुम्हारा कीमत है। तुम किस चीज में माहिर हो जिसे तुम कर कर कभी नहीं थकते हो, जिसको तुझे करने में मजा आता है, उसी चीज को करो और तुम जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम अपने असली कीमत नहीं पहचानोगी तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी तरह इस सोने की टुकड़े का कीमत सिर्फ एक सोनार ही जान सकता है, एक सब्जी वाला नहीं। इसी तरह तुम्हारा कीमत सिर्फ और सिर्फ तुम ही जान सकते हो। अलग कोई इंसान तुम्हारा कीमत नहीं पहचान पाएगा। तुम्हारा कीमत सिर्फ और सिर्फ तुम ही पहचान पाओगे। इसलिए अपने अंदर की कीमत को हमेशा पहचानना और जिंदगी में आगे बढ़ना। इतना कहकर उस लड़के का पिताजी इस दुनिया से चला जाता है। ये लड़का अपने पिताजी को गुजरता हुआ देख बहुत रोने लगता है और कुछ दिन बाद वो लड़का उस सोने के टुकड़े को अपने हाथ में लेता है और सोचता है, मैं किस चीज में माहिर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊँ। तभी वो लड़का सोचा, मैं बचपन से अपने पिताजी को खेती करता हुआ देखते आया हूँ और मैंने भी खेती बाड़ी की बहुत काम सीख चुका हूँ। मैं इस सोने के टुकड़े को बेच देता हूँ और नए नए मशीन लाऊंगा और खेती बाड़ी करूँगा और अपने साथ मैं और लोगों को भी अपने खेती बाड़ी की कामों में जोड़ूंगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, खूब तरक्की करूंगा। इतना कहकर वो लड़का उस सोने के टुकड़े को उस व्यापारी के पास बेच देता है और अलग अलग मशीन लाकर अपने खेती बाड़ी की कामों को अपने गांव में पूरे फैला देता है और उस सब्जी को बेचता था और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? हमेशा अपने अंदर की कीमत को पहचानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। आपकी कीमत कोई और नहीं पहचान सकता है, आपकी कीमत आप खुद ही पहचान सकते हो। आप क्या कर सकते हो ये सिर्फ आप जानते हो। इसलिए बैठे बैठे अपना समय को बर्बाद मत करो, अपने अंदर की कीमत को पहचानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। धन्यवाद।